नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में योगेंद्र पाल बिश्नोई के 90वें जन्मदिवस पर कार्यक्रम हुए आयोजित। मुरादाबाद में रविवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में बिश्नोई पर्यावरण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा योगेंद्र पाल बिश्नोई के 90वें जन्मदिवस पर अमृत महोत्सव ग्रंथ का विमोचन एवं सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच द्वारा उनके जीवन पर आधारित सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर महेश दिवाकर द्वारा संपादित अमृत महोत्सव ग्रंथ का विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र बुडिया प्रधान अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा राजस्थान रहे। अध्यक्षता सलिल बिश्नोई MLC एवं भाजपा के उपाध्यक्ष ने की। मां शारदे की वंदना बिश्नोई परिवार द्वारा अद्भुत रूप में प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि देवेंद्र बुडिया ने बिश्नोई समाज की उपलब्धियां के विषय में मंच से बताया। विशिष्ट अतिथि प्रणवानंद जी महाराज एवं कृष्णानंद जी महाराज कार्यक्रम में मौजूद रहे तथा मंच संचालन अशोक विद्रोही बिश्नोई, डॉक्टर रश्मि बिश्नोई, डॉक्टर शिप्रा बिश्नोई द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति काव्य पाठ का आयोजन किया गया। योगेंद्र पाल बिश्नोई ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए पढ़ा, सारी दुनिया गोल है इसका चलन, चल पड़े तो लौट करके फिर वही आ जाएंगे सुनाया। मुख्य अतिथि देवेंद्र बुडिया ने विस्तार से बिश्नोई धर्म की उपलब्धियों एवं यश कीर्ति का वर्णन किया। डॉक्टर वीरेंद्र बिश्नोई एवं उमा बिश्नोई द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। साहित्यकार राजीव प्रखर ने कहा, बन जाए बंधन ममता का, यह ऐसी मनभावन डोरी हो, सद्भक्ति सुधारस से पूरित, निर्मल निश्चल कर जोरी हो। जागो जागो हे मनमोहन, विनती है कर दो आज कृपा, पापा तुर इस कलयुग में भी, माखन की पावन चोरी हो। डॉक्टर रश्मि बिश्नोई ने योगेंद्र पाल बिश्नोई के जीवन व्रत को संक्षेप में वर्णित किया। डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए पढ़ा, तू समर्पित रहा, व्यर्थ जिनके लिए उन सहारों का कोई भरोसा नहीं। अशोक विद्रोही बिश्नोई ने पा, भीगता मौसम ये पावस की हवाएं, मन प्रफुल्लित और मचलती भावनाएं, जन्मदिन 90वें आप सभी को कोटि कोटि नमन व शुभकामनाएं। कार्यक्रम में रश्मि प्रभाकर ने गाया, हमारी बात का मतलब हमारे बाद रह जाए, तुम्हारी स्मृति में काव्य का उन्माद रह जाए, मैं कविता के हुनर से आपके दिल में उतर जाऊं, जीऊं तो याद रखें सब, मरूं तो याद रह जाए। संजय बिश्नोई ने बहुत उत्तम काव्य प्रस्तुति दी। तुषार बिश्नोई ने अपने दादाजी के विषय में बहुत सुंदर कविता सुनाई। विवेक निर्मल उनके सम्मान में मुक्तक प्रस्तुत किया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं राजस्थान की बिश्नोई सभाओं ने योगेंद्र पाल जी का सम्मान किया। बिश्नोई सभा काशीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले ओम प्रकाश बिश्नोई ने बिश्नोई समाज विकास नगर देहरादून से संजय बिश्नोई ने भी योगेंद्र पाल बिश्नोई का सम्मान किया। इसके अलावा रामदयाल झुरिया, कुंवर भूपेंद्र सिंह बिश्नोई ने बिश्नोइयों के इतिहास पर प्रकाश डाला। दिल्ली से आई संध्या बिश्नोई ने अपना प्रेरणा स्रोत बताया। इसके अलावा ऋषि राज जी, श्री ओम जी बिश्नोई की सराहनीय उपस्थिति रही। इस मौके पर पहली बार बच्चों को अपने पिता का इस प्रकार जन्मदिन मनाते हुए देखा तो सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। महोत्सव में राजन बिश्नोई, जिला महामंत्री भाजपा प्रेम कुमार बिश्नोई, अनीता बिश्नोई, ओम प्रकाश बिश्नोई, राजकुमार बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, प्रदीप बिश्नोई, नियादर सिंह बिश्नोई, ऋषि बिश्नोई आदि अनेक बिश्नोई बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। केवल सेवक नहीं, उनके जो सत्कर्म हैं और समाज के प्रति जो समर्पण है, मैं उन्हें एक ही शब्द कहूंगा, सच्चे मगर मौन तपस्वी। बहरहाल समय सीमा का मान रखना है। केवल दो मुक्तक पढ़कर मैं स्वामी जी अपना स्थान लूंगा। आज उनका अभिनंदन ग्रंथ हमारे सामने है, उसी से रिलेटेड एक मुक्तक मैं रख रहा हूँ कि पुस्तक हम ले तो जाते हैं लेकिन शायद उसका उतना मनन चिंतन नहीं करते, तो वो पुस्तक समाज से क्या कहती है देखें। मैं पुस्तक हूँ छप कर मैंने अंधियारे से लड़कर देखा, मैं पुस्तक हूँ छप कर मैंने अंधियारे से लड़कर देखा, फिर भी उजली आशाओं के पथ पर जब तब
बढ़कर देखा, मैं पुस्तक हूँ छप कर मैंने अंधियारे से लड़कर देखा, फिर भी उजली आशाओं के पथ पर जब तब बढ़कर देखा, करती हूँ कब से प्रश्न यही बनकर शोभा अलमारी की, करती हूँ कब से प्रश्न यही बनकर शोभा अलमारी की, सच बोलो कितना ने अब तक, सच बोलो कितना ने अब तक मन से मुझको पढ़कर देखा, सच बोलो कितना ने अब तक मन से मुझको पढ़कर देखा। रविंद्र पाल सिंह बिश्नोई, आज जो इस कार्यक्रम में आप आए हैं, श्री योगेंद्र पाल सिंह जी बिश्नोई, उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। और आज हमारा सारा परिवार और जितने हमारे पिताजी के मिलने वाले दोस्त मित्र हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग हैं, आज इस कार्यक्रम उनका 90वां जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ मुरादाबाद में इकट्ठा हुए हैं जिला पंचायत भवन में। और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, उनका बड़ा स्नेह है। और आज हम एक बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं, उन्हीं के कार्यों के बल पर आज हमें पूरे बिश्नोई समाज में, पूरे देश के बिश्नोई समाज में उनके पुत्र के रूप में जाना जाता है। इस आयु में भी अगर किसी को अपने पिता के नाम से जाना जाए, इससे बड़ी गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। हमारा जो बिश्नोई धर्म है, एक पर्यावरण धर्मी धर्म है। हम लोग पर्यावरण के लिए अपने प्राण देते हैं, पर्यावरण के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। हमारे धर्म के 363 बिश्नोई लोगों ने एक पेड़ को कटाने के लिए अपने जान दे दी थी। विश्व के इतिहास में इससे बड़ी घटना आज तक कहीं नहीं देखी गई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बड़े बड़े मंत्री संसद में इसका जिक्र करते हैं, पर्यावरण सम्मेलनों में देश विदेश में इसका जिक्र करते हैं। हम लोग एक पेड़ कटने के लिए अपनी जान दे देते हैं। हमारा कहना है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर सिर कटा के भी अगर आप अपने एक वृक्ष की रक्षा कर सकें तो हमारे लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी, हमें करना चाहिए। इसी तरीके से वन्य जीवों को, हमारी माताएँ राजस्थान में जो ढाणियों में रहती हैं, हिरणों को दूध पिला पिला कर जीवित रखती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है वन्य जीवों के लिए और वृक्षों के लिए। इसकी रक्षा करना बिश्नोई धर्म इसके लिए जाना जाता है। हमारे पिताजी उस धर्म के एक स्तंभ हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने पर्यावरण के लिए और इन कामों के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी जब वो 80 वर्ष के थे, जब सलमान खान वाला प्रकरण हुआ था, उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था इस आयु में, कि हमें पर्यावरण के लिए किस तरीके से जीवित रहना चाहिए। उनकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, अनेक मंचों पर वो अपनी प्रस्तुतियाँ करते हैं देश और विदेश में, और उनकी 4 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये एक अमृत महोत्सव ग्रंथ, जिनका विमोचन उनके 90वें जन्मोत्सव हो रहा है, इसके लिए हम सब और आप यहाँ एकत्र हैं। धन्यवाद। सर, किस कार्यक्रम का आयोजन रहा, कोई जानकारी देते हैं? जी, किस कार्यक्रम का आयोजन रहा है? आज मेरे पिताश्री के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके ऊपर करीब 75 क्या नाम साहित्यकारों ने उनके बारे में लिखा है, और वो अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और ये इस ग्रंथ का नाम है अमृत महोत्सव ग्रंथ, जो उनके बारे में लिखा गया है। उसी का आज विमोचन है किताब का, उसी और सम्मान समारोह, उसी संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्या समाज को संदेश देना, जो हमारे पिताश्री का जीवन है ये इतना सरल है और बहुत विषम परिस्थितियों में ये अर्जित किया है। उनका जो साहित्य है अगर पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको एक प्रेरणा मिलेगी इसके अंदर, जो कि पीढ़ियों तक जाएगी। और ये जो ग्रंथ है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये एक शोध ग्रंथ बनेगा आने वाले समय में। लोग इस पर शोध करेंगे, तो उस कारण जी।